हेलो एवरीवन। पेमेंट सर्विस सीखने की सीरीज़ में हम लोग देख लिए थे पेमेंट का सारा एपीआई कैसे बनता है और सारे बिजनेस लॉजिक भी देख लिए थे। नौ हम लोग पेमेंट कंट्रोलर पे एक बार चेक कर लेते हैं। ये सारे हमारे पास रेस्ट एपीआई मेथड है। ओके, प्रोसेस पेमेंट करने का, फिर पेमेंट आईडी लाने का, ये तो मेन इंपॉर्टेंट है, यही दो से काम हो जाएगा हमारा। अब एक काम करते हैं ना, हम लोग पेमेंट को ऐसा थोड़ी है ना कि यूज़र जब खरीदेगा तो कोई सामान अगर ऑर्डर कर रहा है तो पेमेंट कोई अलग से जाके पेमेंट करेगा, नहीं। वो जब ऑर्डर करेगा ना उसी वक्त वो पेमेंट गेटवे पे पहुंचेगा। तो हमें पेमेंट सर्विस को इस ऑर्डर सर्विस से अटैच करना पड़ेगा। ठीक है, इस दोनों को अटैच करना पड़ेगा। तो आप लोगों को हम बताते हैं कैसे अटैच करते हैं। तो ऑर्डर सर्विस में जहाँ पे बिजनेस लॉजिक में ऑर्डर सेव कर रहे थे, जैसे ऐड ऑर्डर कर रहे थे ना, ये सेव ऑर्डर, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कॉल पेमेंट एपीआई, यहाँ से पेमेंट एपीआई को कॉल कर लेंगे, प्रिपेयर पेमेंट एंड प्रोसेस पेमेंट। ठीक है, तो अब देखो कॉल ऐसे नहीं कर सकते हैं, ये हमारा माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर है ना, तो डायरेक्ट हम उठा करके कॉल नहीं कर सकते हैं। जैसे एक मेथड होता है रेस्ट टेम्पलेट, ठीक है, हम लोग रेस्ट टेम्पलेट से कॉल कर सकते हैं, रेस्ट टेम्पलेट। ठीक है, ये वेब क्लाइंट, बट ये क्या है ना, डेप्लीकेटेड है, ये अब यूज नहीं हो रहा है ज़्यादा। तो हम लोग क्या करते हैं, फिन क्लाइंट यूज कर लेते हैं, समझे। फिन क्लाइंट के थ्रू हम लोग कॉल करेंगे उसको, पेमेंट वाले को। तो आप लोगों को मैं अभी बता रहा हूँ कैसे करते हैं कॉल। तो जैसे कि हम लोग को शेयर लाइब्रेरी में एक एक क्लाइंट बना लेना है। ठीक है, पेमेंट फिन क्लाइंट को हम लोग अपडेट कर लेंगे, मतलब दैट मीन्स फिन क्लाइंट बना लेंगे। पहले चेक कर लेते हैं पॉम में फिन क्लाइंट है, नहीं पॉम में फिन क्लाइंट, हाँ पॉम में फिन क्लाइंट है, ओपन फिन, देखो ये। तो पॉम में जब फिन क्लाइंट है तो हम लोगों को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आना है, एक क्लाइंट बनाएंगे, पैकेज क्लाइंट डॉट पेमेंट क्लाइंट। ठीक है, अब पेमेंट क्लाइंट बनाएंगे ना, तो इसमें क्या करना होता है हम लोगों को, जो पेमेंट का हम लोगों के पास ये जो पेमेंट सर्विस है, इसके जो भी रेस्ट एपीआई हैं, ठीक है, इसका मार्कर करते हैं, इसको मार्क करते हैं मेथड को। जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक उठा लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक उठा लो, फिर क्लाइंट को पता चल जाए कि ये मेथड कॉल होने वाला है। तो ये हो गया तुम्हारा पेमेंट। ये रिस्पॉन्स एंटिटी नहीं, प्रोसेस पब्लिक इंटरफेस है ना, पब्लिक, ये इंटरफेस होगा, पब्लिक इंटरफेस। क्लाइंट पेमेंट क्लाइंट जो फिन क्लाइंट बनेगा ना, ये हमेशा इंटरफेस बनेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोगों को सोच समझ के करना है। यहाँ पे पेमेंट बीई लेगा, ये हमें देगा पेमेंट बीई, पेमेंट बीई। अच्छा, पेमेंट बीई हमें मिल नहीं रहा है ना, यहाँ पे पेमेंट बीई हम कैसे ला सकते हैं, तो यहाँ पे हमें पेमेंट रिस्पॉन्स करके कुछ बनाना पड़ेगा एक। ठीक है, ये पेमेंट रिस्पॉन्स करके एक हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, मार्कर मेथड है, इसको हटा देते हैं अभी के लिए। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं इंटरफेस क्लाइंट में क्या क्या करते हैं। पहले तो @फिन क्लाइंट लगा दो, और फिन क्लाइंट के अंदर नेम होता है, क्या नेम होगा इसका, तो नेम होगा पेमेंट सर्विस। ठीक है, यूआरएल क्या होगा, यहाँ पे यूआरएल दे सकते हो, तो जैसे हम यहाँ पे दे देंगे पेमेंट यूआरएल। अच्छा, पेमेंट यूआरएल को यूआरएल दैट मीन्स ये वाला यूआरएल, लोकल होस्ट, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं ना, ये वाला यूआरएल। ठीक है, 8185 पे जाएगा, यूआरएल ये रहा, पेमेंट सर्विस का नेम है, और यहाँ पे हमें मेथड बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो पेमेंट रिस्पॉन्स ये देगा क्या, क्योंकि ये देखो शेयर्ड लाइब्रेरी है ना। अब पेमेंट बीई जो है हमारे पास, प्रोसेस पेमेंट में जो पेमेंट बीई है, ये सब जगह पेमेंट बीई हमें रिटर्न करके दे रहा है। देखो पेमेंट बीई,
पेमेंट बी, तो इससे हमें कैच करना पड़ेगा, इससे हमें लेना पड़ेगा। तो ऐसा कर लेते हैं ना, पेमेंट बी को, कहाँ गया पेमेंट बी, ये रहा ना, इसको कॉपी करो और इसका एक डुप्लीकेसी मेथड बना देते हैं। पेमेंट मॉडल में आओ, रिस्पॉन्स में यहाँ बना दो पेमेंट रिस्पॉन्स। ठीक है, ये पेमेंट रिस्पॉन्स हो गया। पेमेंट आईडी, ये सारा कुछ हमें मिल जाएगा। @data @all ask constructor @no ask constructor, सॉरी no ask constructor @builder। ठीक है, यहाँ से पेमेंट रिस्पॉन्स थोड़ा समझ करके हम लोग कोडिंग करेंगे, क्योंकि यही कोडिंग हम लोगों को समझना पड़ेगा। ठीक है, नाउ पेमेंट रिस्पॉन्स हम लोगों के पास आ गया है। अच्छा, ये पेमेंट रिस्पॉन्स जो है, इसी को पेमेंट बी से कर दे क्या, जहाँ पे पेमेंट सर्विस में हम लोगों ने पेमेंट बी किया है ना, पेमेंट कंट्रोलर पे जाओ, जहाँ पे पेमेंट बी किया है ना, यहाँ सब जगह पेमेंट रिस्पॉन्स कर सकते हैं। ठीक है, खैर चेक कर लेते हैं एक बार, अगर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर हम लोग कर लेंगे। शेयर लाइब्रेरी में आओ, पेमेंट क्लाइंट पे जाओ, पेमेंट क्लाइंट, पहले क्लाइंट बनाते हैं ना, तो ये हमें क्या देगा, पेमेंट रिस्पॉन्स। ठीक है, पेमेंट रिस्पॉन्स दिया और इसका नाम होगा प्रोसेस पेमेंट। अच्छा, ये हम कहाँ से लिख रहे हैं, ये प्रोसेस पेमेंट, पेमेंट रिस्पॉन्स, ये आओ पेमेंट सर्विस में, ये कंट्रोलर खोलो और ये जो लिखा हुआ है ना, ये सेम होना चाहिए। ठीक है, तो इसको आप लोग यहीं से कॉपी कर लो। रिस्पॉन्स एंटिटी छोड़ दो, क्योंकि रिस्पॉन्स एंटिटी तो जब हम लोग डायरेक्ट एपीआई हिट करते हैं तो देता है, बट यहाँ पे हमें कोई रिस्पॉन्स एंटिटी का ज़रूरत नहीं है। ये हमें पेमेंट रिस्पॉन्स ले लो बी की जगह पे, बाकी सब जगह सेम है। तो ये हमें क्या करेगा, प्रोसेस पेमेंट करके देगा। ठीक है, अच्छा एनोटेशन क्या लगा हुआ है, पोस्ट मैपिंग का, तो यही पोस्ट मैपिंग एनोटेशन होना चाहिए यहाँ भी। ठीक है, @पोस्ट मैपिंग ही लगना चाहिए। नाउ एक मेथड और बनाते हैं हम लोग, इसी को रेप्लिकेट कर लो ना। ये हम लोग बनाएंगे नहीं मेथड, मैं दैट मीन्स कहने के लिए बना रहे हैं, मतलब यही मेथड है, गेट पेमेंट बाय आईडी है ना, इसी को यहाँ पे ले रहे हैं। गेट पेमेंट बाय आईडी अंदर में पाथ वेरिएबल ले रहा है पेमेंट आईडी का, और यहाँ पे गेट मैपिंग, और यहाँ पे पेमेंट आईडी। ठीक है, स्ट्रिंग पेमेंट आईडी। फिर एक अपडेट के लिए बना लेते हैं कि ऑर्डर से ही अपडेट होगा। अपडेट पेमेंट। ठीक है, पेमेंट आईडी हो गया, फिर इसके बाद यहाँ पे स्टेटस हो गया। और यहाँ पे पाथ वेरिएबल में ही पाथ वेरिएबल स्ट्रिंग स्टेटस, और ये क्या होगा, पुट मैपिंग। तो ये हमारे पास फिन क्लाइंट बन गया है। ठीक है, अब ये फिन क्लाइंट कहाँ बनाया है, शेयर लाइब्रेरी में बनाया है ना, पेमेंट रिस्पॉन्स के साथ। अब इसको जब हम कॉल करेंगे ना, इसको पहले बिल्ड कर लो। और जब हम लोग ऑर्डर पे चलेंगे ना, ऑर्डर पे, तो ऑर्डर पे यहाँ जो इनिशिएट पेमेंट, ये जो लिखा है प्रीपेयर पेमेंट एंड प्रोसेस पेमेंट, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे,
फिर क्लाइंट के थ्रू कॉल कर लेंगे। ठीक है, जैसे बताते हैं, इसको खोने दो। ये हो गया बिल्ड सक्सेस, हो गया बिल्ड सक्सेस। चलिए प्रोसेस पेमेंट करना है, 8185 पे पेमेंट पे जाएगा तो ये प्रोसेस पेमेंट करेगा। चलिए देखते हैं आप कैसे करते हैं। देखो यहाँ तक तो कैलकुलेट ऑर्डर, यहाँ तक तो ठीक है, ऑर्डर को कैलकुलेट कर लिया। यहाँ से चेंजेस लग कर करना है इसको। ये जो ऑर्डर स्टेटस कंफर्म है ना, अभी सबको हम लोगों को हटा दो। ऑर्डर स्टेटस हम लोग खुद से पेमेंट के थ्रू करेंगे। अगर पेमेंट सक्सेस होगा तो ऑर्डर स्टेटस कंफर्म होगा। ठीक है, तो ट्राई करते हैं। चलो सबसे पहले तो ट्राई कैच ब्लॉक लगा दो। ट्राई कैच में एक्सेप्शन ई। चलिए अब यहाँ पे, अब देखो पेमेंट, यहाँ से पेमेंट करना है ना। सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, पेमेंट क्लाइंट को कॉल करते हैं। अच्छा, पेमेंट क्लाइंट को यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, इंजेक्ट करना पड़ेगा। प्राइवेट फाइनल पेमेंट क्लाइंट, पेमेंट क्लाइंट इंजेक्ट हो गया। पेमेंट क्लाइंट डॉट प्रोसेस पेमेंट। अब यहाँ पे प्रोसेस पेमेंट के अंदर पेमेंट डीटीओ आएगा। अब देखो पेमेंट डीटीओ, हमारे पास पेमेंट डीटीओ तो मिलेगा नहीं। पेमेंट डीटीओ तो है किसके पास, शेयर लाइब्रेरी के पास। और शेयर लाइब्रेरी का पेमेंट डीटीओ यहाँ पे आएगा कैसे, तो पेमेंट डीटीओ हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर डीटीओ से निकालेंगे। ऑर्डर डीटीओ है ना, ये ऑर्डर डीटीओ, इसी ये ऑर्डर डीटीओ यहाँ तक आ रहा है। देखो यहाँ पे आ रहा है ऑर्डर डीटीओ। ऑर्डर डीटीओ शेयर लाइब्रेरी से आ रहा है, तो इसी ऑर्डर डीटीओ से हम लोग पेमेंट डीटीओ बनाएंगे। कैसे बनाएंगे देखते हैं। यहाँ पे एक मेथड बना दो। ठीक है, अच्छा यहाँ एक यूटिलिटी मेथड बना देते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक मेथड बनाते हैं, प्राइवेट पेमेंट डीटीओ। ये पेमेंट डीटीओ देगा, क्रिएट पेमेंट डीटीओ। अच्छा, ये पेमेंट डीटीओ देगा, तो ये पेमेंट डीटीओ हम लोग बनाएंगे ऑर्डर बी से। ये देखो एकदम हाई लेवल कॉन्सेप्ट है। जब आप लोग वो कीजिएगा ना, किसी प्रोजेक्ट में काम कीजिएगा ना, तो इसी तरह से लॉजिक लगा करके डीटीओ को वहाँ से लाना है, फिर किसी डीटीओ को कहीं और से लाना है। अगर ये एप्लीकेशन आप लोग बनाना सीख गए ना, तो आई होप कि आप लोगों को परेशानी नहीं होगा किसी रियल लाइफ प्रोजेक्ट में काम करने में। ठीक है, ऑर्डर डीटीओ से ये आ गया, ऑर्डर बी आ गया। अच्छा, ऑर्डर बी कहाँ से हमें मिलेगा, ऑर्डर बी तो हमें यहीं से मिल जाएगा ना। ऐड ऑर्डर बी, यहाँ से ऑर्डर बी दे देंगे, ऑर्डर डीटीओ यहाँ से दे देंगे। तो अच्छा, ऑर्डर बी से हम लोग क्या क्या ले सकते हैं। देखो सबसे पहले तो पेमेंट डीटीओ डॉट बिल्डर कॉल करो, क्योंकि बिल्ड करना है ना। डॉट ऑर्डर नंबर। अच्छा, ऑर्डर नंबर कहाँ से लेंगे, ऑर्डर बी से लेंगे, डायरेक्ट डेटाबेस से लेंगे। गेट ऑर्डर नंबर डॉट रेस्टोरेंट नंबर, ऑर्डर बी से ले लो रेस्टोरेंट नंबर। अच्छा, ये सब हम कैसे कर रहे हैं, पेमेंट डीटीओ पे जाओ, ऑर्डर नंबर, रेस्टोरेंट नंबर, यूज़र ईमेल, अमाउंट एंड पेमेंट मेथड। ये सब चीज़ चाहिए ना हमें, इतना चीज़ चाहिए पेमेंट डीटीओ बनाने के लिए। आईडी को छोड़ो, आईडी को मारो गोली, आईडी कुछ नहीं है। पेमेंट मेथड यहाँ तक, ठीक है। इसी चीज़ को हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। डॉट यूज़र ईमेल, ऑर्डर बी से ले लो यूज़र ईमेल, ऑर्डर बी डॉट गेट यूज़र ईमेल, डॉट अमाउंट, अमाउंट कहाँ से लेंगे, अमाउंट ऑर्डर बी के पास होगा, ऑर्डर बी से गेट ग्रैंड टोटल ले लो, ये अमाउंट होगा।
डॉट पेमेंट मेथड। पेमेंट मेथड कहाँ से लेंगे, ऑर्डर DTO पे वो भेजेगा, ठीक है। ऑर्डर DTO से हम लोग ले सकते हैं पेमेंट मेथड, गेट पेमेंट मेथड, ठीक है। और इसको बिल्ड करके पास कर दो, इसको रिटर्न कर दो, यही हो जाएगा तुम्हारा। यहाँ पे डायरेक्ट रिटर्न कर दो ना। तो ये हमारे पास बन गया पेमेंट DTO। इस पेमेंट DTO को प्रोसेस पेमेंट में पास कर दो ऑर्डर BE ऑर्डर DTO से। ये हमें क्या देगा, पेमेंट रिस्पॉन्स। ये हमें क्या देगा, पेमेंट रिस्पॉन्स। चलिए यहाँ तक तो हमें पेमेंट रिस्पॉन्स मिल गया। अब जैसे हमें पेमेंट रिस्पॉन्स मिला, पेमेंट रिस्पॉन्स में क्या है, पेमेंट रिस्पॉन्स में हमारे पास ये पेमेंट का सारा फील्ड है, ठीक है। ये पेमेंट का सारा फील्ड है। अब यहाँ से हम एक काम कर सकते हैं, जैसे पेमेंट रिस्पॉन्स हमें हमारे पास मिला ना, तो हम ऑर्डर को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। ऑर्डर को अपडेट कर सकते हैं। क्या अपडेट करेंगे ऑर्डर में, जैसे ऑर्डर इज़ कन्फर्म्ड, ऑर्डर इज़ नॉट कन्फर्म्ड, ये सब काम हम यहाँ से कर सकते हैं। तो पेमेंट रिस्पॉन्स से पेमेंट स्टेटस निकाल सकते हैं। पेमेंट रिस्पॉन्स से डॉट गेट पेमेंट स्टेटस। अच्छा, ये पेमेंट स्टेटस दे देगा ना, ये हमें पेमेंट स्टेटस दे देगा। इफ़ लगा करके चेक कर लेते हैं, इफ़ पेमेंट स्टेटस डॉट, या फिर इक्वल टू चेक कर लेते हैं, पेमेंट स्टेटस डॉट सक्सेस। अगर सक्सेस है तो ऑर्डर बी में डॉट सेट ऑर्डर स्टेटस कन्फर्म्ड। अगर सक्सेस होगा तो कन्फर्म, एल्स इफ में फिर चलेंगे। अगर पेमेंट स्टेटस इक्वल टू पेमेंट स्टेटस अगर पेंडिंग है, ध्यान से देखना, पेंडिंग है, और पेमेंट स्टेटस डॉट और पेमेंट स्टेटस, छोटा वाला पेमेंट स्टेटस इक्वल टू पेमेंट स्टेटस फेल्योर है, तो क्या केस होगा, तो ऑर्डर बी को सेट ऑर्डर स्टेटस कैंसल्ड कर दो, ठीक है। एल्स में भी कैंसिल कर दूँ, एल्स में ऑर्डर बी डॉट सेट ऑर्डर स्टेटस कैंसल्ड, ठीक है। और एक्सेप्शंस को यहाँ से कैच कर लेते हैं। यहाँ से एक्सेप्शन को कैच कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। अगर ये ट्राई वाला ब्लॉक नहीं चला, अगर ये ट्राई वाला ब्लॉक फेल हो गया चलने में, तो कैच में आएगा। कैच में क्या करेगा, सबसे पहले तो ऑर्डर बी को कैंसिल करेगा, वो सेट ऑर्डर स्टेटस कैंसल्ड, या पेंडिंग कर दो ना, पेंडिंग कर दो और यहाँ पे कैंसिल कर दो ऑर्डर स्टेटस, ठीक है। और यहाँ से थ्रो कर देगा, थ्रो न्यू ग्लोबल कस्टम एक्सेप्शन, और यहाँ पे क्या करेगा, ऑर्डर इज़ फेल्ड, HTTP स्टेटस पेमेंट रिक्वायर्ड, ठीक है। क्योंकि ये पेमेंट से ही फेल्योर हुआ ना, ये पेमेंट से ट्राई नहीं चला, तो कैच में आया, तो पेमेंट फेल्योर का आ गया। तो ये हो गया हमारे पास ऐड ऑर्डर करने का मेथड, ठीक है। जब यहाँ तक हो गया तो फिर हम लोग यहाँ पे ऑर्डर बी को सेव कर सकते हैं, ठीक है। ऑर्डर बी को सेव कर दिए, तो अब समझ में आया, यहाँ से हम लोग क्या किए, पेमेंट का काम कर दिए। प्रिपेयर
पेमेंट DTO एंड प्रोसेस पेमेंट। ठीक है, यहाँ से हम लोग ये काम कर दिए। अब एक बार हम लोग चला के ऑर्डर को चला के देखेंगे, ऑर्डर को चलाएंगे और देखेंगे पेमेंट बनता है कि नहीं। ठीक है, ऑर्डर क्रिएट करेंगे और देखेंगे पेमेंट क्रिएट होता है कि नहीं। तो ये ऑर्डर सर्विस है, ऑर्डर सर्विस को रन करो। सारे पेमेंट वाले पेमेंट में जितने भी हैं ना, ये सब को डिलीट कर दो अभी के लिए। चलिए एक ऑर्डर क्रिएट करते हैं। पेमेंट क्लाइंट इन योर कंसिडरिंग डिफाइनिंग अ बीन ऑफ टाइप्स पेमेंट क्लाइंट इन योर कॉन्फ़िगरेशन। पेमेंट क्लाइंट could not be found। पेमेंट क्लाइंट could not be found। ये फिन क्लाइंट से पेमेंट इसको मिल नहीं रहा है। नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे हमें इनेबल करना पड़ेगा ऑर्डर में ही, इनेबल फिन क्लाइंट। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में इसको हम लोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इनेबल फिन क्लाइंट से हम लोग ट्राई करते हैं। ये वीडियो लंबा हो जाएगा इसीलिए। थैंक यू, आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इनेबल फिन क्लाइंट करके फिर हम लोग ऑर्डर सर्विस को क्रिएट करेंगे। ओके, थैंक यू।